जो अब मेन मुद्दा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वजह से बुलाया था दावत के लिए कि भाई अल्लाह ताला के दीन को फैलाना है और अपने कराबतदारों से शुरू करना है, तो उन्होंने ना बात शुरू करने की कोशिश की, मगर हुआ ये कि ना अबू लहब ने ना बात काट दी। इससे पहले जो तबलीग थी ना उसमें ये था कि खुलेआम ऐलान तो नहीं किया जाता था, मगर मक्का में ना चर्चा फिर भी फैल रही थी, बात फैल जाती आपको पता है, ठीक है। किसी ने अनाउंसमेंट तो नहीं की थी, मगर जो एक पता लग गया था सबको कि यार ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में, और कोई नया दीन आया, मगर उस पर ना कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करता था। वो क्यों नहीं, क्योंकि मक्का के जो माबूद जो जिनको वो पूछते थे या जो उनका खुदा होता था बुत वगैरह, उन पर कोई अभी तक निशाना नहीं लिया गया था, यानी अटैक नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्यों, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यार करते रहे जो हो रहा है। तो हुआ ये कि अबू लहब को भी सबको पता ही था थोड़ा थोड़ा कि यार ये क्या चल रहा है, तो उसने ना बात काट दी। और मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। वो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह तुम लोगों पर जादू कर दिया, ठीक है ना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होकर ना उसने कहा कि ये तुम्हारे चचे और इनकी औलाद मौजूद है, जो बात करना चाहो या जो बात करना चाहते हो करो, नमाज या नए दीन की बात छोड़ दो, ठीक है। ये बात नए जहन नशीन कर लो कि तुम्हारा कबीला पूरे अरब पर कुदरत नहीं रखता। अगर तुम अपने मामले में कायम रहे तो तुम्हारे ख़ानदान और तुम्हारे आबा अजदाद की औलाद तुम्हें रोकने का ज़्यादा हक रखती है। ये इनके लिए इससे ज़्यादा आसान है कि कुरैश की बाकी शाखें तुम पर चढ़ दौड़ें और अरब भी इनके हमायती और मावन बन जाए। ऐ मेरे भतीजे, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो अपनी कौम के पास इससे बड़ा शर लाया हो जो तुम इनके पास लाए हो, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। उन्होंने ऐसी बातें की कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तुम छोटे से और तुम्हारा कबीला कौन सा बड़ा है, तो तुम जो है क्यों ये दीन नमाज की बात करना शुरू कर रहे हो, इसको छोड़ दो, ठीक है, और जो तुमने अलहदा बात करी है ना वो करो, ठीक है, वरना हम ही तुम्हें रोकेंगे, ठीक है ना। उसने ये बात इंडिकेशन की ना यहाँ पर, क्या कि अब तुम्हारे बावजदाद की औलाद ही तुम्हें रोकने का हक रखती है, ठीक है ना, यानी हम ही तुम्हें रोकेंगे, तुम ये काम ना करो। ये इससे अच्छा है कि तुम्हारी वजह से फिर हम सब अरब वाले जो है ना हमारे ऊपर चढ़ेंगे और हमें हमला करेंगे, ठीक है, हमें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी वजह से ये होगा, ठीक है ना। तो बजाय के साथ देने के, तो उसने ना ये बात की, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना उसकी इस बेहुदा बातों की वजह से वो गुफ्तगू नहीं हो सकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब दावत ख़त्म हो गई। फिर दूसरी दफ़ा बुलाई है ये सेम दावत, ठीक है, उसमें भी यही हुआ कि खाना शाना खाया सबने, और जब बात करने लगे तो अबू लहब ने जो है ना यही दोबारा अपना शुरू कर दिया काम, और उसकी वजह से जो है ना फिर तबलीग नहीं दे पाए, आप उनके जो पैगाम पहुँचाना चाहते थे वो पहुँचा ही नहीं पाए। और फिर ये हुआ कि आखिर में ना तीसरी दफ़ा आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, और किसी के शुरू करने से पहले ही ना उन्होंने अपना पैगाम देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या पैगाम दिया, थोड़ा सा अल्फाज जो है ना यहाँ से, अल्लाह जल शाना ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, इसी से मतलब करता हूँ, इसी पर ईमान लाता हूँ और इसी पर भरोसा रखता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं। अब ये अटैक हो गया, ठीक है। वो एक ही है, इसका कोई शरीक नहीं, बिलाशिबा रहनुमा अपने कुंबे से झूठ नहीं बोलता। अल्लाह की कसम, अगर मैं तमाम लोगों से झूठ बोलूँ तब भी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, अगर तमाम लोगों को धोखा दूँ तब भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं अल्लाह वाहिद ला शरीक की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर और तमाम इंसानों के लिए अमूमी तौर पर अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह की कसम, तुम लोग इसी तरह मर जाओगे जिस तरह तुम सोते हो, फिर इस तरह उठाए जाओगे जिस तरह तुम जागते हो, ठीक है। इसके बाद तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा और तुम्हें भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। फिर या तो हमेशा के लिए जन्नत होगी या तो हमेशा के लिए दोज़ख। ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, मैं अरब में किसी नौजवान को नहीं जानता जो अपनी कौम के पास इससे अफजल चीज़ लाया हो जो मैं लाया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना सिर्फ बनु अब्दुल मुत्तलिब की नहीं है, हमारे लिए भी बड़ी एक ख़तरनाक बात है यहाँ, ठीक है, कि कहा जा रहा है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान वालों को कह रहे हैं कि अगर मैं झूठ सबसे बोल रहा हूँ ना, बाकी लोगों को धोखा दे रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को नहीं दूंगा धोखा, कम से कम, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं बाकी लोगों से जितना मर्जी गा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे करीब हो, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तुमसे क्यों धोखा दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि तुम जिस तरह सोते हो उसी तरह तुम मर जाओगे, और जब जिस तरह तुम जागते हो ना उसी तरह उठाए जाओगे बाद में। तो हमें नहीं पता कि हमने कब सोना है कब उठना है, ठीक है, उसी तरह हमने सोए रह जाना हमने। फिर जब उठना है तो भाई ये तो मैं कफन के अंदर हूँ, अब क्या होगा, ठीक है। फिर हमें वो भी एक ड्रॉप सीन हमने पिछले हफ्ते किया था कि क्या होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें जो है नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी आसानी हो सके, ठीक है। तो ये बात जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और इसके अंदर ना आखिर में एक बड़ी मज़े की बात है, उन्होंने कहा कि
इस काम पर तुम में से कौन मेरी हिमायत और मदद करेगा और मेरा भाई बन जाए, ठीक है ना। कौन है तुम लोगों में से जो मेरा भाई बन जाए, इस काम में मदद करे मेरी। अच्छा 40 लोगों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ एक शख्स जिसने हाथ उठाया, कोई बता सकता। ठीक है, अब हज़रत अली जो छोटे हैं, ठीक है, उन्होंने हाथ उठाया फुल लब्बा, जैसे कहते हैं ना। तो सिर्फ हज़रत अली ने, आपसे ने दोबारा पूछा कौन मेरा भाई बनेगा, ठीक है, फिर हज़रत अली ने हाथ उठाया। तीसरी दफ़ा भी उठाया, तो तीसरी दफ़ा उठाया ना, किसी ने हज़रत अली ने ना, हज़रत अली का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया अपने साथ, ठीक है। और इस पर जो है ना तमाम लोग हंसने लगे कि ये बच्चा हाथ उठा रहा है, ठीक है, उनको क्या पता है अभी। ठीक है, तो वो हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाया कि चलो जी। अच्छा उसके बाद जो है ना अबू लहब की वो ये दावत होगी, उसके बाद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली दावत देने का जो है ना एक प्रॉपर सीन चल गया, ठीक है, चल पड़ा।